नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ये तलाक के बाद रीमैरिज के ऊपर होने वाली है कि जैसे दोनों पार्टियों का तलाक हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ का कोर्ट के अंदर म्यूचुअली तलाक हो जाता है और वो रीमैरिज कब कर सकते हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोर्ट के अंदर तलाक हो जाता है और उनके फर्स्ट मोशन भी हो जाता है, सेकंड मोशन भी हो जाता है और उसकी डिक्री आ जाती है। जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट से डिक्री बनती है, वो आ जाती है। तो उसके बाद वो डिक्री आने के बाद वो रीमैरिज कर सकते हैं। अब यहीं बात कर लेते हैं दूसरे केस की कि दूसरी सिचुएशन ये होती है, कंडीशन ये होती है कि जहाँ हस्बैंड और वाइफ में से एक पार्टी ने डाइवोर्स फाइल किया होता है, यानी कि एक तरफ़ा डाइवोर्स फाइल किया होता है। वन साइडेड डाइवोर्स जिसे बोलते हैं कि उसे हस्बैंड भी फाइल कर सकता है और वाइफ भी फाइल कर सकती है। जिसमें ये होता है कि दोनों पार्टी राज़ी नहीं है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स देने के लिए, तो उस कंडीशन में एक ही पार्टी जो होती है, हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। तो उसमें से एक पार्टी डाइवोर्स फाइल कर देती है, वन साइडेड डाइवोर्स। अब उस वन साइडेड डाइवोर्स देने मतलब फाइल करने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कि हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और उसमें वाइफ़ को नोटिस वगैरह गया और वाइफ़ डेट पर आती नहीं है और वो एक तरफ़ा तलाक हो जाता है, कोर्ट उसको एक तरफ़ा तलाक कर देती है, यानी कि वन साइडेड डाइवोर्स की डिक्री कर देती है उसके फ़ेवर में, हस्बैंड के फ़ेवर में। क्योंकि जब वाइफ़ के पास समन नोटिस वगैरह गए थे कोर्ट से और वाइफ़ उस केस में प्रेज़ेंट नहीं होती है, तो वो जो भी जजमेंट कोर्ट देती है वो हस्बैंड के फ़ेवर में कर देती है और वो वन साइडेड डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है हस्बैंड के कि हम रीमैरिज कब कर सकते हैं? अब वो रीमैरिज तब कर सकते हैं कि उसके जब उनका कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, डिक्री बन जाती है कि वन साइडेड डाइवोर्स आपके फ़ेवर में हो चुका है। और जब वो डिक्री आ जाती है उसके बाद 30 डेज़ का टाइम रहता है अपील में जाने का। किसको रहता है अपील में जाने का? जो सेकंड पार्टी होती है। यानी कि कोर्ट में वो जब उसको सम्मन गए थे, नोटिस गया था, तब वो आई नहीं वाइफ़ उसकी। और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड का वन साइडेड डाइवोर्स उसने ले लिया है कोर्ट से और मैं तो इसको डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी, कोर्ट ने मेरे साथ गलत करा है, इनजस्टिस करा है, मुझे सुना नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाइफ़ के पास पूरा राइट रहता है, 30 डेज़ का टाइम रहता है कि वो अपील फाइल कर सकती है उस डाइवोर्स केस के खिलाफ और उसमें वो पार्टी बन सकती है कि मुझे भी सुना जाए, मेरे साथ इनजस्टिस ना हो और मेरे साथ ये जो अपील है मेरी, ये मेरी अपील को सुना जाए और मेरे को इसमें पार्टी बनाया जाए और क्या बोलते हैं ये जो डाइवोर्स की डिक्री है ये कैंसिल की जाए। तो इस कंडीशन में वो रीमैरिज नहीं कर सकता जब तक उसका अपील का टाइम है। यदि अगर अपील का टाइम उसका निकल चुका है, यानी कि वाइफ़ उसमें अपील करती और उसका टाइम निकल चुका है, यानी कि 30 डेज़ हो चुके हैं, तो 30 डेज़ बीतने के बाद वो हस्बैंड दोबारा से रीमैरिज कर कर सकता है, मतलब किसी से भी कर सकता है, जो भी उसको दूसरी शादी करनी है, दूसरी मतलब जो भी लड़की उसे पसंद है, जिससे शादी करनी है, वो रीमैरिज उससे कर सकता है। अब यही बात कर लेते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या होता है, यदि अगर वाइफ़ डाइवोर्स लेना चाहती है और वो वन साइडेड डाइवोर्स फाइल कर देती है, जिसमें हस्बैंड एक भी कोर्ट के नोटिस से कोर्ट के अंदर नहीं आता है, तो कोर्ट वाइफ के फ़ेवर में डिक्री पास कर देती है और वन साइडेड डाइवोर्स कर देती है। लेकिन वाइफ के साथ भी ऐसा है कि उसको भी 30 डेज़ का टाइम मिलता है कि अपील में जब तक उसका अपील का टाइम है, जब तक वो दूसरी रीमैरिज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हस्बैंड को भी पूरा राइट है कि उसको भी सुना जाए और उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। इसलिए रीमैरिज आप तभी कर सकते हो म्यूचुअल डाइवोर्स में, तभी कर सकते हो रीमैरिज जब आपकी कोर्ट से डिक्री आ जाए, फाइनल डिक्री बन के आ जाए। और वन साइडेड डाइवोर्स के बाद आप तभी रीमैरिज कर सकते हो जब आपकी अपील का टाइम निकल गया हो और डिक्री आपके फ़ेवर में बन चुकी हो कोर्ट के द्वारा, तो आप रीमैरिज कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।